मेरे, लेकिन फिर भी एक मौका फौतगी का है तो मैं जरा जुबान मोहतात इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। देखें, मैं अशार सुनाना जानता हूँ, तरन्नुम भी लगाना जानता हूँ, लेकिन ना मैं अशार सुनाऊंगा ना मैं तरन्नुम लगाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो बात समझाना चाहता हूँ वो बात समझाऊंगा। अगर आप लोगों के समझ में वो बात आ गई तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये जो खिदमत कर रहे हैं ना ये अहबाब, ठीक है, ये होती रहेगी। ठीक है, ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन मेरे आने का मकसद पैसे इकट्ठे करना नहीं है। जहां जहां मैं महफिल में जाया करता हूं, मकसद ये होता है कि कोई ऐसी बात कर दी जाए कि लोगों के जहन में वो बात बैठ जाए और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक बदलने की कोशिश करें। तो आप अहबाब से मैं बार बार सुभान अल्लाह कहने के लिए नहीं कहूंगा, जो बात अच्छी लगेगी तो क्या कहेंगे? हाँ, तो खुद ही कह देना है। मुझे जो ना टाइम इतना नहीं है, मैं चाहता हूँ आधे घंटे में गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ, अपनी बात आपको समझा दूँ। रब ने माँ को बड़ी शान अता फरमाई है। इस हवाले से जो वाकया मैं बयान कर रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए सवारी का इंतजाम कर दें, अल्लाह ने आपके पास भेजा है। कहा कोई मसला ही नहीं, बादल को हुक्म दिया नीचे आ जाओ, बादल नीचे आ गया। कहा मूसा सवारी हाजिर है, सवारी हाजिर है, इस पर सवार हो जाएं, जहां आप हुक्म देंगे वहीं पहुंचा देगा आपको। मूसा अलैहिस्सलाम बादल पर सवार हुए, बादल हवा में परवाज कर रहा है, सफर रवा दवा है, और मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हैं कि ये कोई नबी था, कोई रसूल था, कोई अल्लाह का वली था, इतनी अजमत कि बादल भी इसका कहा मानते हैं, बादल भी इसका हुक्म मानते हैं, हैरान हैं। कहा मौला ये कौन था? कोई रसूल था, कोई नबी था, कोई वली था, कौन था कि उसकी इतनी अजमत, ऐसा मकाम कि फरिश्ते भी जो है वो बादलों को मामूर कर रहे हैं, बादल भी उसका कहा मान रहे हैं। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, मूसा ना ये कोई रसूल है, ना कोई नबी है, ना कोई वली है, ये वो है जिसने हमेशा अपनी माँ की खिदमत की, अपनी माँ की खिदमत की है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे खिलाफत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसने अपनी माँ का बड़ा अदब किया, बड़ा एहतराम किया, बड़ी खिदमत की। माँ जो कहती ये मानता था। इसकी माँ ने इसके लिए हाथ उठाए और मेरी बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह, मेरा ये बेटा मेरा कोई हुक्म नहीं टालता, ये तेरी बारगाह में जो मांगता जाए इसको अता फरमा दे। तो ये वो है जिसने अपनी माँ की खिदमत की है, तो बड़ा मकाम है। और मैंने ये बात इसलिए बयान की है कि मैं माँ की अजमत का मुनकिर नहीं हूँ, मैं भी कोई माँ की शान का मुनकिर नहीं हूँ, इसलिए मैंने ये बात बयान कर दी। लेकिन मेरा मौजू तो है बाप की शान। मैं आपको इस तरफ लाना चाहता हूँ कि मुआशरा हमें एक ही सिमत धकेलता चला जा रहा है। बाप की अजमत क्यों नहीं बयान की जाती? और मैं आपको ये बताऊं कि बाप को अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी अजमतें अता फरमाई हैं जो माँ को भी अता नहीं फरमाई। मैं कुछ ऐसी बातें बयान करूंगा कि जो अजमतें अल्लाह ने सिर्फ बाप को दी हैं, वो अजमतें तो माँ को भी नहीं दी गई। उनमें से सिर्फ दो बातें बयान कर देता हूँ। पहली बात ये कि हमने माँ का भी एहतराम करना है और बाप का भी। बोलते रहें साथ साथ। इन्होंने बताया तो है भी, मैं इनका उस्ताद हूँ, तो मैं तो पढ़ाने वाला बंदा हूँ ना, तो जो पढ़ाता है वो सुनता भी है। हाँ, तो जब आप बोलेंगे ना, मुझे इस बात की जो है ना वो इदराक रहेगा कि आप लोगों को बात समझ में आ रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इज्जत एहतराम माँ का भी और बाप का भी, लेकिन इज्जत और एहतराम के हवाले से माँ से भी ज्यादा बाप का हक है। इज्जत करने के हवाले से बाप का हक माँ से ज्यादा है। माँ का भी एहतराम करना है, लेकिन बाप। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि मैं मुआशरे में देखता हूँ कि मेरे बहुत सारे नौजवान साथी वो माँ की हिमायत में बाप का गिरबान पकड़ लेते हैं, माँ की हिमायत में बाप के सामने खड़े हो जाते हैं।
ماں کی حمایت میں باپ سے بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ تیرے لیے کوئی حق نہیں ہے، کوئی تیرے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تو ماں کی حمایت میں باپ کے سامنے کھڑا ہو جایا کرے، اس لیے کہ ماں کا تو نے احترام کرنا ہے، لیکن باپ کا احترام ماں سے بھی زیادہ ہے۔ باپ کا احترام ماں سے بھی زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ جس ماں کے قدموں تلے تیری جنت ہے نا، اس ماں کی جنت تیرے باپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت والدین، یا مفتی صاحب۔ تجھے ماں کی خدمت سے جنت تو مل جائے گی، یہ بتا ماں کو جنت ملے گی کہ نہیں؟ اور اس کے بارے میں تو میرے آقا نے فرما دیا، فرمایا میں محمد ضمانت دیتا ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں، جو عورت دنیا سے اس حال میں جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ عورت جنت میں جائے گی۔ شرط کیا ہے؟ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اب ایک طرف تو بیان کر دی گئی نا کہ شوہر راضی تو عورت جنتی، اور اگر شوہر ناراض تو پھر اس کا مطلب ہے وہ جنت میں پھر جا سکتی نہیں ہے۔ یعنی تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں میں ہے، لیکن تیری ماں کی جنت تو تیرے باپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ لہٰذا اور پھر تو نے ماں کا احترام کرنا ہے، تیری ماں ہے، لیکن اس ماں پر ضروری ہے کہ وہ تیرے باپ کا ادب کرے، وہ تیری باپ کا جو ہے وہ احترام کرے۔ اگر اس کے پلے یہ نہیں ہے تو پھر اس کی خود کی جنت جو ہے وہ شک میں پڑ جائے گی کہ وہ جنت میں جا سکتی ہے کہ نہیں۔ تو عزت و احترام کرنے کے حوالے سے باپ کا حق ماں سے، بولتے رہیں، باپ کا حق ماں سے زیادہ ہے۔ دوسری بات، اگر کوئی ماں، میں یہ مسئلہ بیان کر دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور اس سے آپ کو باپ کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ کوئی ماں اگر اپنے بیٹے کو یہ کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹے پر طلاق دینا لازم نہیں ہے۔ بیٹے پر طلاق دینا لازم نہیں ہے، وہ راضی کرے، ماں کو بھی راضی کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں اٹھا کے جو ہے اس کو باہر پھینک دے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے، ماں کو بھی راضی کرے۔ لیکن شریعت نے یہ لازم نہیں کیا کہ بیٹا ماں کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے، یہ حق بھی رب نے صرف باپ کو عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یہ حق رب نے صرف باپ کو دیا ہے۔ اگر کوئی باپ ہو ذرا دیندار بندہ، ہاں ہو ذرا دیندار بندہ، وہ اگر اپنے بیٹے کو کہے نا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، تو شریعت محمدیہ بھی اور سابقہ شریعتوں میں بھی حکم یہی تھا کہ بیٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ اور ماں طلاقیں کروایا کرتے ہیں، یہ جس مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا گیا عظمت کا پہلو بیان۔ دیکھیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹے سے ملنے کے لیے جو آئے نا، بیٹے سے ملنے کے لیے جو آئے نا، تو بیوی تھی بدتمیز، اس نے کچھ ایسے کلمات استعمال کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھا نہ لگا۔ کہا بیٹا جب آئے نا تو اس کو پیغام دے دینا گھر کی چوکھٹ بدل دے، گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ بیٹا جو آیا، پیغام ملا تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ سابقہ شریعتوں کی بات بھی ہے، صرف شریعت محمدیہ کی نہیں۔ کہا اور طلاق دے دی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جب دوبارہ آنا ہوا نا، تو اب جو ان کی بیوی تھی وہ بڑی تمیز والی تھی، شعور والی تھی، اس نے بڑے ادب سے گفتگو کی اپنے شوہر کے والد سے، اپنے سسر سے، اور بیٹا آج بھی گھر موجود نہیں تھا، تو پیغام دے کر گئے کہ اب تیرے گھر کی چوکھٹ مضبوط ہے، اب تیرے گھر کی چوکھٹ مضبوط ہے۔ یہ سابقہ شریعت۔ اور اگر شریعت محمدیہ کی مثال دوں تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور میں آپ سے ایک فتویٰ لینے کے لیے آیا ہوں،
मेरी शादी हुई, मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे वालिद गिरामी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो वो मुझे कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तो मैं फतवा लेने के लिए आया हूं कि क्या करूं। मेरा बीवी के साथ मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे वालिद गिरामी को मेरी बीवी पसंद नहीं है, लिहाजा वो मुझे कहते हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। तो आप फरमाएं फतवा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया तेरे बाप का हुक्म है फौरन तलाक दे दे, फौरन तलाक। शरीयत साबका शरीयतों में भी और शरीयत मुहम्मदिया में भी हुक्म यही है। अल्लाह अकबर। एक शख्स, यानी ये तो बता चुका ना कि माँ की दुआ मकबूल है, लेकिन ये आपको किसने कहा कि बाप की दुआ कबूल नहीं होती है? ये किसने कहा आपको? माँ की दुआ कबूल है, ये किसने बताया आपको कि बाप की दुआ कबूल नहीं होती? आपको मोटरसाइकिल बाप दिलवाए और पीछे लिखते हैं ये मेरी माँ की दुआ है। सुभान अल्लाह। उसने बेचारे ने अपनी जवानी जो है वो तेरे ऊपर लगा के अपनी ख्वाहिशात, उसने खुद तो लिया ना लिया, खुद तो चाहे वो पैदल फिरता रहा, खुद तो चाहे साइकिल पर फिरता रहा। बेटा जो थोड़ा बड़ा हुआ ना और दुनिया को देखा कि फलां का बेटा मोटरसाइकिल पर फिरता है, फलां बेटा, तो वो अपने बेटे को मोटरसाइकिल अपनी मेहनत की कमाई से दिलवाता है। और उसको इतनी शर्म भी ना आई कि इतना ही लिखवा देता कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है। लिखवा दिया ये कि ये मेरी माँ की दुआ है। क्यों? तेरा बाप दुआ नहीं करता तेरे लिए? बाप दुआ नहीं किया करता क्या? भाई देखें, मैं 3 बच्चों का बाप हूँ। यहाँ आप भी माशाल्लाह साहिब औलाद हैं, और यहाँ तो सारे जो है ना वो मतलब माएँ तो हैं ही नहीं ना, यहाँ पर बाप ही बैठे हैं। बताओ तो सही, कोई एक दुआ भी ऐसी गुजरती है जिसमें औलाद के लिए दुआ ना मांगते हो? नहीं। बोल दो तो सही यार। नहीं। मेरी तो कोई एक दुआ भी ऐसी नहीं होती कि मैं अपने बच्चों के लिए दुआ ना मांगता। और हर बाप उसकी कोई दुआ ऐसी नहीं होती कि वो अपने बच्चों के लिए दुआ ना मांगे। तो दुआ तो तेरे लिए तेरा बाप भी करता है। क्या अच्छा होता कि तू ये लिखवा देता कि ये मेरे माँ बाप की दुआ है, दोनों की बात कर देता ना, मेरी माँ की दुआ है। तो बाप भी तो दुआएं करता है। ये आपको बताया गया कि माँ की दुआ मकबूल है, लेकिन शायद ये नहीं बताया गया कि बाप की दुआ भी रद्द नहीं होती है, बाप की दुआ भी कबूल होती है। एक शख्स बूढ़ा हो गया, 4 बेटों को बड़ी मेहनत से उसने पाला, बड़ी मुशक्कत से पाला, और जब बूढ़ा हो गया ना तो बेटों ने बारियां बना ली। तवज्जो है आप लोगों की? तो सब नाराज तो नहीं थी गए कि मैं कोई आपके मिजाज के खिलाफ तो गुफ्तगू नहीं कर रहा। और अगर ये आपके मिजाज के खिलाफ है तो फिर भी कसूर यही का है, मिंबर से ही आपका मिजाज ऐसा बनाया गया, और ये बदलने की कोशिश भी हमने ही करनी है। बूढ़ा हो गया, 4 बेटों को पाला उस एक बाप ने, आज 4 से मिलकर एक बाप नहीं पलता। बारियां बना ली, 1 महीना तेरे पास रहेगा, 1 महीना तेरे पास रहेगा, 1 महीना इसके पास रहेगा। वो बेचारा बूढ़ा ठोकरे खाता, कभी इसके दरवाजे पर जाता, कभी इसके दरवाजे पर जाता, कभी इसकी बीवी बदसलूकी करती, कभी उसकी बीवी बदतमीजियां करती और बेइज्जत करती बेचारे बूढ़े को। लेकिन बूढ़ा बेचारा क्या कर सकता था? कभी इसके दर के टुकड़े खा लेता, कभी उसके दर के टुकड़े खा लेता। अल्लाह अकबर। उनमें से बाज की बीवियां बदतमीजियां करती। आप मुझे बताएं, जरा पूछूं आपसे यार, जिसके सामने या जिसकी मालूमात में हो कि उसकी बीवी उसके बाप से बदतमीजी करती है और उसको कोई फर्क ना पड़ता हो, मुझे बताएं वो जवान गैरतमंद है कि बेगैरत? यार बोले तो सही यार। यार आप जो फतवा लगाना है, मैं उसको गैरतमंद कैसे कहूं कि उसके बाप को उसकी बीवी गालियां देती है, बदतमीजियां करती है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता? इसका मतलब है कि गैरत इसके पल्ले नहीं है। अल्लाह अकबर। वो बेचारा कभी इधर किसके ठुड्डे खाता, कभी उसके ठुड्डे खाता, कभी एक बेटे की बीवी से बातें सुनता तो कभी दूसरे बेटे की बीवी से बातें सुनता, और इसी तरह से बेचारे की जिंदगी गुजर रही थी। उन 4 भाइयों में से एक भाई वो ऐसा था, उसने ये महसूस किया कि मेरे बाप के साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। उसने अपने भाइयों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा कि यारो मैं तुमसे एक बात करता हूँ, भाइयों मैं तुमसे एक बात करता हूँ। बाप कभी इसके दर पर जाता है, कभी उसके दरवाजे पर जाता है, बेचारा बूढ़ा हो गया है, चलना भी मुश्किल है,
और उसके लिए बड़े मसाइल हैं। यार बाप के साथ ऐसा ना करो, किसी एक ही जगह पर उनकी खिदमत की जाए, जिसने मिलना हो वहीं आकर मिल ले, लेकिन दर दर के ठुड्डे उनको ना मारो यार, उनको किसी एक जगह पर ठहरने दो। उन्हें कहा जी भी एक जिम्मेदारी कौन लेगा, उसको पता तो था। उसने कहा मैं एक फैसला रखता हूँ, बाप की जमीनें भी हैं, बाप के मकान भी हैं, बाप की दुकानें भी हैं, ऐसा करो आज फैसला करो, या तो बाप ले लो या जायदाद ले लो, एक चीज लेनी होगी। जो वैसे ही राजी नहीं थे, अब जायदाद भी छोड़नी पड़ जाए तो कैसे छोड़ें? भला बेटे जायदादें छोड़ देते हैं? बोले आप सब समझ में आई नहीं मेरे ख्याल बात। बेटे हक छोड़ते हैं, विरासतें छोड़ते हैं। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अभी नहीं पढ़ा रहा, पहले पढ़ाता था। तो 11वीं 12वीं क्लास की बच्चियां जो हैं, लड़कियां, वो पढ़ती हैं और इस नीयत से पढ़ाने जाता कि ये कल की माएँ हैं, दादी नानियां बनेंगी, इनकी तरबियत कुछ हो जाए। तो एक मर्तबा विरासत का जिक्र जो चला ना, तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी।